नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को न्योता दिया है, उन्हें रूस आने का निमंत्रण दिया है। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। एससीओ समिट जो समरकंद में चल रही है उसकी साइडलाइंस पर यह द्विपक्षीय वार्ता हुई दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को रूस आने का निमंत्रण दिया है। तो पीएम मोदी को रूस आने का ये न्योता पुतिन की ओर से दिया गया है। इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें थी, खासतौर पर अमेरिका की। और ये द्विपक्षीय वार्ता जिसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ये पहली मुलाकात पीएम मोदी और पुतिन के बीच। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध जब हुआ था उसके बाद फोन पर जरूर बातचीत हुई थी दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने शांति के जरिए, डायलॉग के जरिए इस समस्या को सुलझाने के संकेत दिए थे। और अब ये मुलाकात पुतिन और मोदी के बीच, और इसमें पुतिन की ओर से न्योता दिया गया है पीएम मोदी को रूस आने का। तो द्विपक्षीय वार्ता दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच, मोदी और पुतिन के बीच में द्विपक्षीय वार्ता एससीओ समिट की साइडलाइंस पर हुई और रूस के राष्ट्रपति की ओर से पीएम मोदी को रूस आने का निमंत्रण दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो फॉरेन पॉलिसी है हमारे देश की, वो बिल्कुल क्लियरली रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी, और आपको याद होगा रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भी रूस की निंदा नहीं की थी भारत ने, और कहीं ना कहीं इसी बात पर जोर दिया था कि डिप्लोमेटिक सल्यूशन निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरह के हालात बने और रूस ने हमला किया था यूक्रेन पर, और अब रूस आने का निमंत्रण दिया है पुतिन ने पीएम मोदी को। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच ये द्विपक्षीय वार्ता, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, और ये समरकंद में चल रही एससीओ समिट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव रहा। पहले ये एससीओ समिट हुई जिसमें एससीओ सदस्य देशों के बीच किस तरह से सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, कनेक्टिविटी पर काफी जोर दिया, और जो भारत के कंसर्न्स हैं फूड सिक्योरिटी को लेकर और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, वो भी प्रधानमंत्री मोदी के जरिए इन सभी तमाम बातों का जिक्र किया गया। उनका संबोधन बहुत ही छोटा था, लेकिन सभी देशों को संदेश उन्होंने अपने इस संबोधन के जरिए दिया, जिसमें चीन के लिए भी संदेश था कि एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर देश को विकसित करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर 70,000 स्टार्टअप्स हैं और टेक्नोलॉजी है, और ये किस तरह से जितने भी एससीओ सदस्य देश हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं, इस बात का भी जिक्र उन्होंने संबोधन में किया। और फिर ये द्विपक्षीय वार्ता हुई मोदी और पुतिन के बीच, और पुतिन ने पीएम मोदी को रूस आने का निमंत्रण दिया है। तो उज़्बेकिस्तान के समरकंद में ये एससीओ समिट, जिसके मायने बहुत ज़्यादा भारत के लिए इस लिहाज से कि वहाँ पर भारत की मौजूदगी होना, और ये तीन महाशक्ति जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो दरअसल चीन और पाकिस्तान के दबदबे पर लगाम लगाना है, रूस से रिश्ते सुधारना है। और जिस तरह की नज़दीकियाँ देखने को मिल रही हैं रूस और चीन के बीच रूस यूक्रेन युद्ध के बाद, क्योंकि जो निर्भरता है दरअसल रूस की वो चीन पर कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है, ऐसे में रूस के साथ रिश्ते भी सुधारने हैं, और साथ ही साथ जो अमेरिका के साथ उसकी तनातनी चल रही है, एक जो बैलेंसिंग एक्ट है वो भी इसके बीच नज़र आ रहा है। तो ये विदेश नीति जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर किस तरह से एक बैलेंसिंग एक्ट देखने को मिला है, वही हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी अदिति इस वक्त जुड़ चुकी हैं समरकंद से। अदिति, ये द्विपक्षीय वार्ता जिस पर हर किसी की नज़र थी, खास तौर पर अमेरिका की, और रूस आने का निमंत्रण दिया गया है पुतिन की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को, उनके जन्मदिन की भी बधाई दी, और आज़ादी के 75वां जो अमृत महोत्सव चल रहा है उसकी भी बधाई उन्होंने दी। लेकिन सबसे अहम बात जो हमारी विदेश नीति है कि सबको साध कर चलना है, अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं कहीं ना कहीं उस पर फोकस बनाकर रखना है, ये इस द्विपक्षीय वार्ता में भी साफ तौर पर नजर आया। देखिए, भारत की जीत ही है कि जहां रशिया, जहां जो तमाम जो बड़े देश हैं, यूएस की बात करें, सारे बड़े देश, ईरान है, सब जो देश है वो भारत की ओर देख रहे हैं कि भारत के साथ संबंध बेहतर करने हैं। और जिस तरीके से आज पाकिस्तान को बिल्कुल वेटेज नहीं दिया भारत ने, जिस तरीके से चाइना की तरफ बगल खड़े होकर वेटेज नहीं दिया, और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। साथ में रशिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
बुलाया है। सेल को सबसे पहले बधाई दी जन्मदिन की, उन्होंने फिर आजादी के 75 साल पे जैसा आपने बताया वो कहा, और साथ में कहा कि आप रूस आए, रूस को आमंत्रित किया, और उससे बड़ी बात कि आप तो भारत को वो देश से बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बात का मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि भारत देश से कोई भी व्यक्ति अगर रूस आना चाहता है तो उसको वीजा लेने की जरूरत नहीं है। ये विश्वास भारत के ऊपर जताया, कहा कि आप वीजा ऑन अराइवल, आप जैसे ही लैंड करेंगे आपको वीजा मिल जाएगा। ये एक बहुत बड़ा विश्वास जो है, दरअसल जिस स्थिति में आज भारत पूरी दुनिया है, जहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट है, जहाँ पे आपस में चाहे बाउंड्री को लेकर, चाहे आतंकवाद को जी। लेकर, चाहे सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर हम किसी दूसरे देश पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, वहां पर भारत जैसा देश जिसको वो चाहे बांग्लादेश हो वो कहता है कि ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है, चाहे रूस हो वो कहता है कि ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है, यानी भारत के ऊपर पूरा विश्व इतना विश्वास जता रहा है। और उसकी कड़ी में रूस ने ये प्रस्ताव रखा है कि भारत से आने वाला कोई भी व्यक्ति को जी आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और वीजा मुक्त यात्रा का प्रस्ताव भी दिया गया है पुतिन की ओर से, जो भी रूस की यात्रा करना चाहते हैं।